जो सत्ता का स्वाद 16-17 साल तक लगातार चखी हो, उसको कान पकड़ के ऐसे उखाड़ के फेंक देना हेमंत सोरेन द्वारा, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। और एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री उसको पच नहीं रहा है, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। हर बार वो करता है और मुंह की खाता है। आपने देखा होगा रामगढ़ में भी एक कांड हुआ था बच्ची के साथ, उसमें भी कितना जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा था। तो इस तरह का इन लोगों का अब चरित्र और चेहरा रह गया है। ये लोग कहीं के नहीं रहे, तो बस इनका काम है किसी तरह से नया नया नाम दो। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ भी कह लो, जो हेमंत सोरेन के विकास की गति है झारखंड क्षेत्र में, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच जवानी जंग जारी है। एक तरफ जहां जेएमएम के तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम का फुल फॉर्म जो है सामने लाया है। उन्होंने कहा है जमकर मुद्रा मोचन पार्टी और गबन करने वाली पार्टी कहा है। हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह जिला अध्यक्ष मुश्ताक साहब जी। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 सालों से वो क्या कहते हैं ना कि बहुत ही बुरी स्थिति में है। जो सत्ता का स्वाद 16-17 साल तक लगातार चखी हो, उसको कान पकड़ के ऐसे उखाड़ के फेंक देना हेमंत सोरेन द्वारा, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। और एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री उसको पच नहीं रहा है, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। हर बार वो करता है और मुंह की खाता है। अब देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का मर्डर होता है, भाजपा कमर उचका के सड़क पर आती है, पूरे पुरुष से लेकर महिला तक, और सड़कों पर विधवा विलाप करने का काम करती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कहती है, नकारा सरकार कहती है। और जब पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उसका उद्भेदन किया, तो उसका जो मर्डरर था, जो हत्यारा था, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। आपने देखा होगा रामगढ़ में भी एक कांड हुआ था बच्ची के साथ, उसमें भी कितना जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा था। तो इस तरह का इन लोगों का अब चरित्र और चेहरा रह गया है। ये लोग कहीं के नहीं रहे, तो बस इनका काम है किसी तरह से नया नया नाम दो। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ भी कह लो, जो हेमंत सोरेन के विकास की गति है झारखंड क्षेत्र में, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। और ये गति निरंतर जारी रहेगी, और लगातार कुछ ना कुछ नए आयाम गढ़ने का काम हेमंत सोरेन जी करते रहे हैं। और कल ही आपने देखा होगा कि 1,500 से ज़्यादा लोगों को नौकरी का प्रमाण पत्र दिया गया। यह लगातार अब जारी रहेगा। जो चुनाव आने वाला 29 तक है, वो लगातार समझ लीजिए कि नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो ये लगातार चलेगा, और लोग खुश हैं, झारखंड खुशहाल है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले इस बात से बहुत खुश हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में खासकर केवल बयानबाजी वाली पार्टी बनी गई है? निश्चित रूप से इनके पास है क्या, आप बता दीजिए। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है कि नहीं गिरा है? पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो इनकी संख्या कुछ ज़्यादा थी, लेकिन 2024 के चुनाव में क्या हुआ? अब ये 29 में कहीं नहीं रहेंगे, खत्म होंगे। तो ये अपने ग्राफ को पहचान रहे हैं, और जो लूटपाट इन्होंने झारखंड का किया है, वो अब मौका नहीं मिलेगा, और झारखंड की जनता उनको मौका देने नहीं जा रही है। लेकिन जमकर मुद्रा मोचन पार्टी जेएमएम समझ रहे हैं? देखिए, समझ के नहीं, ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता देख रही है, और हम मुद्रा मोचन कर रहे हैं या जनता के बीच में मुद्रा का वितरण कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष। साफ इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ बयानबाजी वाली पार्टी बन गई है, जबकि जेएमएम का काम दिख रहा है, और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। सहयोगी संतोष के साथ रफी समी।